और वास्तव में किसी ने ठीक ही कहा है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और राम प्रताप जी तो उस लेख से भी काफी आगे हैं, जिन्होंने समाज में आज की जो फैली कुरीतियां हैं उसके बारे में अवगत कराया। और अपना जो समाज है, जिसकी संरचना है, अपने लिए तो हर कोई करता है, सूरी कुकरी भी अपना पेट भरती हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसको परमात्मा ने बुद्धि दी है, अपने के साथ साथ समाज के लिए कुछ करता है, वह व्यक्ति अलग ही होता है। और उनमें से राम प्रताप जी एक हैं। यानी ये जो समाज है, जो समाज की रचना है, वो राम प्रताप जी जैसे समाज सेवियों ने ही की है। जैसे स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष बीच में होते रहे, इस समाज को जागृत करते रहे, उसी प्रकार अगर ये समाज सेवी ना होते तो ये जो समाज है, ये दुनिया जो है, ये एक भीड़ बन के रह जाती। पशु पक्षियों से भी बेहतर स्थिति नहीं होती इनकी, ये उनसे भी कहीं गिरी हुई स्थिति में होते। लेकिन ये परमात्मा सर्वशक्तिमान है। बीच बीच में जैसे राम प्रताप जी ने बताया, कई बार परमात्मा को भी अवतार के रूप में धारण करके इस समाज को सही दिशा देने के लिए जन्म लेना पड़ा। और राम प्रताप जी जैसे कवि जो हैं, वो उन्होंने भी समाज को जागृति का बहुत बढ़िया आईना दिखाया है। और अब भी जो व्यक्ति उस आईने में नहीं डलेगा तो उस व्यक्ति का दुर्भाग्य है कि वह यूं समझो कि इस धरती पर यूं ही आया और यूं ही चला जाएगा। लेकिन किसी भी बात को सुनना और उसको सुन के अमल करना, वो सबसे बड़ी बात है। वो बात कोई काम की नहीं है, इस कान से सुन ली, इससे निकाल ली, वो कभी काम नहीं आएगी। क्योंकि आपने देखा होगा, एक दीवार पर लिखा होता है सदा सत्य बोलो, छोटा सा शब्द है, लेकिन उस पर आप अमल करके देखो, तब पता चलता है कि इस वाक्य का महत्व क्या है। ठीक उसी प्रकार राम प्रताप जी ने जो एक एक बोल दिए आपने, उस एक एक बोल पर यदि आपने अमल कर लिया तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, आपके माँ बाप, गुरुजी, वो तो प्रफुल्लित होंगे, आपका समाज भी आपकी तरफ एक आशा भरी नजरों से देखेगा। और जहां भी जाओगे आप एक फूल की तरह से महकोगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और हमारा सौभाग्य है कि हमें राम प्रताप जी जैसा कवि, जिसने हमारे लिए इतना समय निकाला, और सर्दी ठंड होते हुए भी, अब ये आप कल्पना करो, सुबह कितने जल्दी चले होंगे घर से, और बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के अपना समय दे रहे हैं, समाज को दे रहे हैं। और आप अपना काम, खुद का काम करने भी कतरा रहे हो। तो यानी आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हो कि समय का। 2-3 रोज पहले ही मेरी बात हुई थी राम प्रताप जी से, और उन्होंने कहा कि ऐसे, मैंने कहा जी हम तो ऐसे व्यक्तियों की वाट जोते हैं, हमारा सौभाग्य होगा यदि आप हमारे स्कूल में टाइम दें। और उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और उस आग्रह के ऊपर यहाँ पहुंचे। इसके लिए मैं तहे दिल से बार बार अभिनंदन करता हूं। यानी कहने के लिए राम प्रताप जी के पास, ये तो कहते हैं प्रशस्ति पत्र, मैं कहता हूं कि आप जो कर रहे हो उसके लिए मैं कितना भी कह दूं तो भी वो शब्द बहुत कम है। मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा, आप ये ना सोच रहे हो कि मेरे मुंह पर कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं, समाज के लिए जो भी व्यक्ति, जो समाज को समय दे रहा है, वह व्यक्ति बाकी व्यक्तियों से अलग है, और उसका समाज कभी भी बदला नहीं चुका सकता। और मैं चाहता हूं राम प्रताप जी से कि कम से कम ज्यादा नहीं तो साल में एक बार, एक दिन तो हमारे लिए निश्चित कर ही ले। यही आग्रह मेरा आपसे है, और आपने मेरे आग्रह को स्वीकार किया है, इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। धन्यवाद। समय ज्यादा हो गया है, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जब भी मौका मिलेगा नहीं सुनाऊंगा जी। कभी फंक्शन में किसी बेटी को कविता लिखनी हो,
छटाप पर लिखनी हो या गुरुदेव पर लिखनी हो, सकुल पर आपकी बार लिख के ले आऊँगा। अपने जो यहाँ का देखा है एक बढ़िया रचना पेश करूँगा, जब भी आऊँगा मैं दावा करता हूँ इन बातों के साथ। जब भी कभी आपके दर्शन लिखे हुए बाग में फिर दर्शन पाऊंगा, इन सब के साथ वाणी को विराम। जय हिंद।